ऐसी कौन सी बात हो गई डायनामिक केबल्स के बारे में कि ये स्टॉक अराउंड 13% तक भागा है। और यहाँ से अगर देखेंगे जो कि स्टॉक बहुत देर से एक ही लंबे दायरे में ढूंढ रहा था और यहाँ पे देखेंगे तो वो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि 644 का यहाँ पे उसने हाई लगाया था और आज के दिन देखेंगे तो वो हाई यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। ना कि आज के दिन देखें तो 644 से भी ऊपर गया था, वो 658 तक चला गया था। इसके मैक्सिमम में देखेंगे तो ये 590 का हाई बना चुका था। उसके बाद में बहुत बड़ा करेक्शन 39 to 40% का करेक्शन और उसके बाद में अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक के बारे में दिख रही है। सो दोस्तों इसके पीछे के रीजन क्या है, क्या ये स्टॉक हमें आगे 1000 का लेवल भी दिखा सकता है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये जो अपसाइड दिख रहा है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है उसके क्वार्टर रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फिनोमिनस रिजल्ट लगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लास्ट ईयर रेवेन्यू था 154 करोड़ बढ़ के हो चुका 234 करोड़, यानी सेल्स में यानी रेवेन्यू में 53% की अपसाइड हमें यहाँ पे दिख रही है। जितनी यहाँ पे सेल्स में अपसाइड दिख रही है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट में दिखेगी, नेट प्रॉफिट में दिखेगी। देखिए जो कि 5 करोड़ 9 लाख रुपए यहाँ पे लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था वो बढ़ के 13 करोड़ एंड 13.8 करोड़ यहाँ पे बढ़ के हो चुका है। यानी जंप देखेंगे तो 172% की जंप हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रही है। उसके ही साथ अगर देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी हमें इसको 5 स्टार यहाँ पे जो रिजल्ट लगे वैसा कह सकते हैं। सो दोस्तों ये तो हो गई क्वार्टरली की बात, लेकिन ईयरली के बारे में देखेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उससे ही पता चलेगा कि कहाँ तक के लेवल हमें यहाँ पे स्टॉक दिखा सकता है। सो दोस्तों कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो कंपनी का सेल्स देखेंगे तो वो भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, जो कि 669 से अभी 876 तक आया है। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अच्छे तरह से बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 31, 38 और 47 करोड़ तक यहाँ पे बढ़े हैं। दैट इज अ रियली गुड साइन। उसके बाद दोस्तों अगर नीचे आते तो यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे कंपनी का पिछले 3 साल की बात की जाए 31% के CAGR से सेल्स बढ़ रहा है, 57 के CAGR से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे CAGR दो स्टॉक प्राइस का देखें तो 116% का CAGR है। यानी मैं हमेशा कहता हूँ ये स्टॉक जो है अगला पॉलीकैप भी हो सकता है और ROE जो है वो बहुत ही डिसेंट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे बैलेंस शीट में आते हैं दोस्तों तो बोरिंग्स जो है वो कंपनी की थोड़ी सी हल्की बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन कौन सी बढ़ रही है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर। शॉर्ट टर्म जो उनके लिए जो कारोबार के लिए थोड़ी बहुत डेट लगती है वो लिया हुआ है, लेकिन उसके आगे इसमें डेट रिजर्व देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। उसके बाद में फंडामेंटल्स की बात की जाए तो A1 फंडामेंटल्स से मार्केट कैप जस्ट ओनली 1500 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। पॉलीकैप का देखेंगे तो उसके कई गुना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट कैप दिखेगा। ROE देखेंगे तो डिसेंट है, डेप्ट उसके हिसाब से नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है। और यहाँ पे देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोमोटर जो है वो यहाँ पे अराउंड 68% पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे FIs ने और DIs ने भी अपना होल्डिंग जो है वो लेना चालू कर दिया है। उसके बाद में पब्लिक का हिस्सा देखेंगे तो पब्लिक भी एस इन्वेस्टर यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे एस इन्वेस्टर भी यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों ये स्टॉक क्यों ग्रो कर सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, जिस तरह से यहाँ पे अर्बनाइजेशन की थीम यहाँ पे हो रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट इंफ्रा में खर्चा कर रहा है। और हमें पता है रेलवे हो या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, इन सब के लिए ये वायर्स और ये सभी चीज़ें वो लगने वाली है। और इसीलिए जिस तरह से पॉलीकैप है उस तरह से इस कंपनी का फ्यूचर है। और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे इनका बिजनेस जो है वो फैला हुआ है और उसी वजह से इस कंपनी को बहुत ही इमेंस स्कोप है। सो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। यहाँ पे 250 प्लस कस्टमर्स है, ओवरसीज के 100 प्लस कस्टमर। दैट इज अ रियली गुड थिंग बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसी तरह की क्वालिटी आपके पास होनी जरूरी है। और इसको मीट करते हुए यहाँ पे डायनामिक केबल जो है वो दिख रही है और उसी वजह से इतना बड़ा यहाँ पे 172% का यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। और इसके अगर क्लाइंट देखेंगे आपको मैक्सिमम क्लाइंट जो है वो जो डोमेस्टिक क्लाइंट है वो गवर्नमेंट क्लाइंट देखे आपको दिखेंगे। बिकॉज ऑफ ये जो है मैक्सिमम उनका सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट को होता है डोमेस्टिक लेवल पे और कुछ क्लाइंट जो है वो
यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करते हैं वो भी वहाँ के गवर्नमेंट का क्लाइंट है। दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का अगर ट्रस्ट है, दैट इज रियली गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द डायनेमिक केबल। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक रिन्यूएबल सेक्टर का एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।